अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत मज़ेदार से चने की दाल के पकोड़े। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप चने की दाल ली थी और इसको जो है तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए भीगे हुए, और ये देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है। ठीक है, अब हमें इसे पीसना है। यहाँ पर देखिए मैंने दाल का पानी निथाड़ लिया है। अच्छा, हमें दाल को मोटा मोटा पीसना है, हमें दाल को जो है बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना। अच्छा, और इसके अंदर पीसने के टाइम जो है मैं जो है ये अदरक थी 1 इंच का टुकड़ा था वो उसको ये इसमें चली गई, और ये जो है साबित गोल मिर्चें हैं 3 मिर्चें आपने अपने टेस्ट के मुताबिक रखनी है, 1 हरी मिर्च है और 1/2 टीस्पून जो है ये सफ़ेद ज़ीरा है, और ये तकरीबन 1/2 टीस्पून ही ये साबित धनिया है। और इसके अलावा पहले मैं इनको पीस के लेकर आती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन हमें मोटा पीसना है इसको। दरदरा सा मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। आपने इसको एक दफ़ा बना लिया तो फिर आप जो है बेसन के पकोड़े भून जाएंगे, ये तो मेरा दावा है। यहाँ पे देखिए मैंने जार के अंदर सारी जो है दाल डाल दी है, सारे अज्जा इसमें डाल दिए हैं, और अब मैंने 1/2 टीस्पून के करीब इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, और बस अब हम इसे पीस लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा दाल का मिक्सचर रेडी है। अच्छा, इसके अंदर जो है मैंने थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि नमक मुझे कम लग रहा था। और अब मैं इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी, उसे मैंने स्लाइस में जूलियन कट कर लिया है, ये इसमें जाएगी, और ये हरा धनिया है। ये दोनों चीज़ें हम इसमें डाल के अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने जो है प्याज और तमाम मिक्सचर को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, लेकिन मैं इसे मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए इसके अंदर चावल का आटा ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसी तरह से इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए इसके अंदर चावल का आटा ऐड कर रही हूँ। आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपने इसको इसी तरह से छोड़ देना है। और अच्छा, मैंने जो दाल पीसी थी मैंने उसके अंदर जो है थोड़ी सी दाल 1 टीस्पून के करीब निकाल ली थी, ये देखिए इस तरह से साबित, ताकि वो जो है बाद में उसमें जब हम पकोड़े बनाएं तो उसके अंदर आए। बहुत अच्छा लुक भी लगता है और टेस्टफुल भी हो जाता है। चलिए ये तैयार हो गया है। यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया है, और बस अब हम इसमें अपने पकोड़े इस तरह से बना के डालेंगे। आप जिस शेप में चाहे बनाएं। यहाँ पे मैंने पकोड़े डाल दिए हैं, और हमें इसको खूबसूरत सा गोल्डन कलर देना है दोनों साइड से। तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं एक साइड से फ्राई होते हुए, और अब यहाँ पे इस तरह से इसकी साइड चेंज करनी है, और दोनों साइडों से हमें गोल्डन कलर लेकर आना है। और यहाँ पर देखिए हमारे पकोड़ों पर अच्छा सा दोनों साइड से गोल्डन कलर आ गया है, और अब ये फ्राई हो गए हैं बहुत अच्छे से। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसी तरह से मैं सारे फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर हमारे बहुत मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची चने दाल के पकोड़े, जो आप कह लें, बिल्कुल तैयार है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी। अफ्तार में बनाइएगा, इसे एंजॉय कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।